आज हम बात करेंगे टेस्टिस की 3 बड़ी बीमारियों के बारे में, वेरिकोसील, हाइड्रोसील और नल बहार। इनमें फ़र्क क्या होता है, आप इनमें कैसे पहचान कर सकते हैं और आप इनका इलाज कैसे कर सकते हैं। वेरिकोसील, हाइड्रोसील और नल बहार ये तीनों टेस्टिस की खसियों की बीमारियां हैं। इसमें ये होता है कि किसी में टेस्टिस जो होते हैं वो उनकी शेप एंड साइज़ चेंज होता है, किसी में जो है वो एक का साइज़ कम हो जाता है, एक का बड़ा हो जाता है, किसी में स्क्रोटम लटक जाती है। और इनका इलाज भी मुख्तलिफ है, इनकी वजूहात भी मुख्तलिफ हैं, अलामात भी मुख्तलिफ हैं, ये किस तरह स्पर्म पे इफ़ेक्ट करते हैं, इसका बेहतरीन इलाज क्या है, सर्जरी करवानी चाहिए नहीं करवानी चाहिए, करवानी चाहिए तो किस कंडीशन में करवानी चाहिए, नहीं करवानी चाहिए तो क्यों नहीं करवानी चाहिए। ये सारी बातें आज हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। आपको अगर टेस्टिस की खसियों की कोई भी बीमारी है तो आप ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको पूरी जानकारी होगी कि आपके साथ मसला क्या है और इसका इलाज क्या है और इसकी वजह क्या बनी है। तो इससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को हकीम इमरान सरवर टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि सेक्सुअल एजुकेशन की, जिनसी तालीम की आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें, आप अपने जिनसी मसाइल को समझ सकें और इनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़वाइद भी हासिल कर सकें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वेरिकोसील क्या है। वेरिकोसील टेस्टिकल की एक बीमारी है जिसके अंदर ये होता है कि टेस्टिस की शेप और साइज़ जो होता है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। टेस्टिस के अंदर शदीद तकलीफ़ होती है। वो बैग, वो थैली जो टेस्टिकल को होल्ड करती है, जिसको स्क्रोटम कहते हैं, वो लटक जाती है। ये वेरिकोसील एक टेस्टिस पे भी इफ़ेक्ट कर सकती है, दोनों टेस्टिकल पे भी इफ़ेक्ट कर सकती है। वेरिकोसील में पेन मस्ट है, तकलीफ़ जो होती है वो बिल्कुल शदीद होती है और शेप और साइज़ भी काफ़ी हद तक चेंज हो जाता है। इसकी वजह ये होती है कि सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स और दीगर वेन्स जो टेस्टिकल की होती हैं उनके अंदर ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। ब्लड क्लॉटिंग की वजह से वेन्स का इंटरनल डायमीटर कम हो जाता है, जिसकी वजह से उस पे वेन्स के ऊपर, टेस्टिकल के ऊपर स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग की वजह से फ्रेश ब्लड और फ्लैश ऑक्सीजन जो होती है वो स्पर्म तक ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाती। इस वजह से स्पर्म मोटेलिटी और स्पर्म काउंट में काफ़ी ज़्यादा इशू आ जाता है। और बहुत सूरतों में ये होता है कि पेशेंट्स कोई भी स्पर्म बूस्टर की और स्पर्म काउंट की मेडिसिन इस्तेमाल करें तो इस कंडीशन में उनका स्पर्म काउंट तो बढ़ता है लेकिन स्पर्म मोटेलिटी नहीं बढ़ती, क्योंकि स्पर्म तक ऑक्सीजन और ब्लड नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से स्पर्म मोटेलिटी में बिल्कुल भी इजाफा नहीं होता। तो इस सूरत में इसकी भी कई वजूहत होती हैं कि आया कि ये इस तरह ब्लड क्लॉटिंग हुई क्यों, ये इशू क्यों बना। तो ये हो सकता है कि वो क्रिकेटर जो अक्सर बेशतर जो हार्ड बॉल खेलते हैं उन जब वो सेफ मतलब गार्ड यूज़ नहीं करते, एल गार्ड, तो उनके टेस्टिस के ऊपर बॉल इतनी शिद्दत के साथ लगती है कि उनको शदीद तकलीफ़ होती है वक्ती तौर पे भी, लेकिन वो थोड़ा चलते फिरते हैं, डॉक्टर को चेक नहीं करवाते, सेक्सोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते, किसी से मशवरा नहीं करते, तो वो उनको तकलीफ़ जो होती है वो ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। इस वजह से भी अंदर क्लॉटिंग हो जाती है और वेन्स जो होती हैं वो डैमेज हो जाती है। इंटरनल डायमीटर कम होता है, जब एक जगह से वेन डैमेज होती है तो फिर वो सारा ओवरऑल प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। और इसके अलावा जो होती है वो हर्निया भी इसका इफ़ेक्ट बन सकती हैं, बवासीर भी बन सकती है, एक बंदे को मुसलसल कब्ज़ रहती है, या कि पेट की इंटरनल जो भी एब्डोमेन इंटरनल डिजीज़ होती हैं ये भी इसकी वजूहत में शामिल हैं। और भी बहुत सी वजूहत शामिल है। लेकिन और अगली बात कि वेरिकोसील के ग्रेड भी हैं। दर्जा बंदी के लिहाज से इसको तकसीम किया गया 5 ग्रोहों में, ग्रेड 1, 2, 3, 4, 5, 5 ग्रोह में वेरिकोसील को डिवाइड किया गया है। दर्जा अव्वल में धूम में इलाज करवाने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। इसमें जो होता है वो मरीज़ खुद ब खुद ठीक हो जाता है। अगर नहीं ठीक होता तो फिर उसको कोई मामूली मेडिसिन ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। इन 5 दर्जों की तकरीबन जो अलामात हैं वो सेम है। अगर एक एक को मैं डिस्कस करूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन सब में यही होता है कि स्क्रोटम लटक जाती है, टेस्टिकल का जो साइज़ और शेप होता है वो चेंज हो जाती है, और इसके अलावा टेस्टिकल में शदीद तकलीफ़ होती है, स्पर्म काउंट और स्पर्म जो है वो मोटेलिटी में इजाफा नहीं होता ये, और इसके अलावा वेन्स जो होती हैं वो बाहर आ जाती हैं। यही आम अलामात हैं तकरीबन 5 ग्रुप्स में।
पांचों ग्रेड में यही अलामत पाई जाती हैं। इसमें कुछ कम हो सकते हैं, कुछ ज़्यादा हो जाती है। और दूसरी बड़ी बात कि वेरिकोसील तकरीबन 98% लेफ़्ट साइड पे इफ़ेक्ट करती है, लेफ़्ट टेस्टिकल को टारगेट करती है। और इसका इलाज क्या है? वेरिकोसील के इलाज के पहले हम बात कर लेते हैं कि वेरिकोसील का इलाज क्या है। वेरिकोसील के बहुत से लोग जो है वो सर्जरी की तरफ रुख करते हैं। वेरिकोसील की सर्जरी करवाने की कतई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ़ और सिर्फ सेम्बलू की जड़ 2 तोले और इसके अलावा हल्दी 2 तोले और कुश्ता हजर अल यहूद चिश्ती हेल्थ केयर सेंटर का 2 माशे, इन चीज़ों को मिक्स करें। 500 mg का कैप्सूल भर लें। सुबह शाम 1 कैप्सूल दूध के साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह 15 से 20 दिन के अंदर आपकी वेरिकोसील मुस्तकिल तौर पे ख़त्म हो जाएगी, जिस ग्रेड की मर्ज़ी हो। दूसरी बात यह कि इसके अलावा एक और नुस्खा भी नोट कर लें कि कुश्ता हजर अल यहूद और संगे जुरात और इसके अलावा आर्सेनिक पाउडर नंबर 2 चिश्ती हेल्थ केयर सेंटर का या बायो इरा दवाखाना का, ये आप यूज़ करें। इनको बराबर मिकदार में आप मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद गंदम के आधे दाने के बराबर खुराक सुबह खाली पेट मक्खन के साथ या दूध के साथ इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 10 से 15 दिन के अंदर ये नुस्खा वेरिकोसील को मुस्तकिल तौर पे ख़त्म कर देगा। स्पर्म मोटेलिटी में, स्पर्म काउंट में इजाफा भी करेगा। आपके जिस्म के अंदर जो खुश्की होगी है, जो गर्मी होगी, उसको भी ये बिल्कुल ख़त्म करेगा। इस वजह से आपकी टाइमिंग और सख्ती भी काफ़ी हद तक बूस्ट होगी। दूसरी बात यह कि आप वेरिकोसील के इलाज में ब्लेड का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अंडर शेप आप 1 से दूसरे दिन लाजमी करें। पिंडलियों के नीचे ब्लेड इस्तेमाल करें, यानी कि टखनों से लेके घुटनों और टखनों के दरमियान जो पिंडली का हिस्सा होता है, नीचे वाली साइड पे आप लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पे ब्लेड का इस्तेमाल करें। दूसरी बात अब हम कर लेते हैं कि हाइड्रोसील क्या है। हाइड्रोसील कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है। ये टेस्टिकल के अंदर फ्लूइड होता है, टेस्टिकल के साथ स्क्रोटम के अंदर टेस्टिकल को एक जो होती है वो सैक कवर करती है, उसके अंदर फ्लूइड होता है। उस फ्लूइड के कम या ज़्यादा होने की वजह से, फ्लूइड में कोई ख़राबी आने की वजह से जो होती है वो टेस्टिकल के ऊपर स्वेलिंग आ जाती है। इसमें कोई दर्द वगैरह नहीं होता, कोई ख़ास शेप और साइज़ चेंज नहीं होता, सिर्फ छोटी सी गिल्टी बन जाती है। वो गिल्टी जो होती है इसको हाइड्रोसील बोलते हैं। और ये ज़्यादातर जो होता है इमैच्योर एज में होती है, यानी कि बच्चा बालग नहीं होता अभी तक, तो ये बीमारी होती है। और इससे भी ज़्यादा ये तकरीबन कोई 75% जो है ये न्यूली बोर्न बेबी में होती है, यानी कि अभी बच्चा पैदा हुआ है 3 से 4 से 5 7 साल तक की उम्र में, या कि 2-3 साल की उम्र में ये बहुत ज़्यादा होती है। और ये खुद ब खुद ठीक हो जाती है, इसका कोई सर्जरी और कोई मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये 5 से 7 हफ्तों के अंदर खुद ब खुद ठीक नहीं होती तो फिर आपको कोई इसकी मेडिसिन ज़रूर इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। कोई आप इसका काढ़ा वगैरह या व्हाट्सएप पे कॉल पे भी कोई मैं आपको नुस्खा बता दूंगा, आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि नल बहार क्या है। नल बहार कुछ भी नहीं है। इसमें ये होता है कि सिर्फ एक टेस्टिस जो होता है वो छोटा हो जाता है, एक बड़ा हो जाता है, यानी कि जो नल होते हैं वो एक ऊपर चला जाता है, एक नीचे चला जाता है। इसके लिए आप कॉल पे व्हाट्सएप पे दम भी करवा सकते हैं और अपने करीबी किसी हकीम साहब से आप रब्ता कर सकते हैं, किसी एक्सपर्ट बंदे से अपना जो नल को अपनी जगह पे भी करवा सकते हैं। वो आपको चौथा पहनाएगा, आपके जो नल को है वो फिजियोथेरेपी के साथ 10 से 15 मिनट के अंदर वो ठीक कर देगा। आप खाली पेट उसके पास जाएं या मेरे क्लिनिक का विज़िट कर लें, मेरे से रब्ता कर लें, स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, इंशाल्लाह आपका इलाज हो जाएगा। मज़ीद आपको टेस्टिस की, स्पर्म की, किसी तरह की कोई बीमारी हो मर्दोज़न को, तो आप स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मैं एक दफ़ा फिर आपसे गुजारिश करता हूँ कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जिनसी मसाइल की, हर तरह की बीमारी का मुकम्मल तशख़ीस के बाद आपको पूरी दुनिया में पार्सल मिल सकता है। टाइमिंग की, सख्ती की, टेस्टिकल की कोई बीमारी हो आपको और औलाद नहीं होती, टाइमिंग के लिए साइज़ नहीं बढ़ रहा, तो ये सारी वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई हैं। आप वक्तन फ़वक्तन मेरे से पूछते भी रहेंगे और इंशाल्लाह आपके ये तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।